शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का एकमात्र आश्रम है जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में रहने तथा खाने की सुविधा मिलती है। इस आश्रम के अंदर आप आजीवन भी निशुल्क रह सकते हैं। शांति कुंज आश्रम भारत का सबसे बड़ा और शांत वातावरण का आश्रम है। यहाँ आप आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का एकमात्र आश्रम है जहाँ आपको 98 साल से प्रज्वलित अखंड दीप के दर्शन होते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा जीवन में चल रहे उतार चढ़ावों से मुक्ति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शांति कुंज आश्रम की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको शांति कुंज आश्रम जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक स्थानों से जुड़ी वीडियोस मिलती रहे। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर मोतीचूर में स्थित है। हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। शांति कुंज आश्रम तक जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा हर की पौड़ी से ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। आप ऑटो लेकर आसानी के साथ शांति कुंज आश्रम पहुंच सकते हैं। एंट्री प्रोसीजर। शांति कुंज आश्रम 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रवेश तथा निकास के लिए आश्रम में कुल 5 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 2, 4 और 5 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर स्थित हैं, जबकि गेट नंबर 1 और 3 सप्त सरोवर रोड की ओर स्थित हैं। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5 को श्रद्धालुओं के प्रवेश तथा निकास के लिए बनाया गया है। श्रद्धालुओं को आश्रम के अंदर एंट्री करने के लिए उनके पास वैलिड पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। आप वैलिड पहचान पत्र की सहायता से गेट पर गेट पास लेने के पश्चात आश्रम के अंदर एंट्री ले लेंगे। अगर आप शांति कुंज आश्रम ग्रुप में आ रहे हैं तो सभी को गेट पास लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप का एक बंदा गेट पास लेगा तथा उस पर ही ग्रुप के सभी मेंबरों की संख्या लिख दी जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी के साथ शांति कुंज आश्रम आ रहे हैं तो आप गेट नंबर 5 से ही एंट्री करेंगे। गेट नंबर 5 पर बने पूछताछ कक्ष से गाड़ी का गेट पास लेने के पश्चात ही आप आश्रम के अंदर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम के अंदर प्रवेश कर लेंगे। आश्रम का इतिहास। आश्रम के इसी स्थान पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी। हरिद्वार में शांति कुंज आश्रम की स्थापना सन 1973 ईस्वी में एक जमीन के छोटे से टुकड़े पर की गई, लेकिन समय के साथ इस आश्रम का विस्तार होता गया और आज यह आश्रम भारत का सबसे बड़ा आश्रम है, जो कि 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी स्थान पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीपक जलाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसी स्थान से हिंदुओं में जात पात को मिटाने और उनके चारित्रिक उत्थान के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पूरे दुनिया में घूमकर गायत्री मंत्र के महत्व को बताया। गायत्री मंत्र को आधार मानकर चलने वाली यह संस्था विश्व के कई देशों के साथ जुड़ी हुई है। निशुल्क रूम की बुकिंग। अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर निशुल्क रहना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको गेट नंबर 5 के पास बने स्वागत कक्ष में जाना होगा। स्वागत कक्ष में जाकर रूम का स्टेटस पता कर लें। वैसे ज्यादातर समय शांति कुंज आश्रम में रूम्स खाली रहते हैं, क्योंकि शांति कुंज आश्रम के अंदर प्रतिदिन लगभग 2000 लोगों को निशुल्क रहने की व्यवस्था रहती है। फ्री रूम की बुकिंग कराने के लिए आपको स्वागत कक्ष में एक फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म के अंदर आपके ग्रुप के सभी मेंबरों की पूरी जानकारी लिखनी होती है। फॉर्म भरने के पश्चात आपकी वीडियो स्कैनिंग होती है। वीडियो स्कैनिंग की प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात आपको निशुल्क रूम दे दिया जाता है। आश्रम के अंदर लड़कों के ग्रुप को रूम नहीं दिया जाता है और अकेले यात्रा कर रहे श्रद्धालु को एक जैमिनी शेड में सोना होगा। आश्रम के अंदर साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए किसी भी रूम या हॉल के अंदर रजाई गद्दे या फिर कंबल की व्यवस्था नहीं रहती है। आपको अपने लिए रजाई गद्दे या फिर कंबल आश्रम के रजाई गद्दा स्टोर से लेने होंगे, जहां आपसे रजाई गद्दे या फिर कंबल की धुलाई का पैसा लिया जाता है, जो कि 5 रुपए प्रति रजाई गद्दे या फिर कंबल रहता है। और आश्रम से वापस जाते समय आपको अपने रजाई गद्दे या फिर कंबल वापस से रजाई गद्दा स्टोर में ही जमा कराने होते हैं। युग साहित्य विस्तार केंद्र। आश्रम के अंदर 2 स्थानों पर युग साहित्य विस्तार केंद्र बनाए गए हैं। इन युग साहित्य विस्तार केंद्र से आप शांति कुंज आश्रम की ड्रेस, शांति कुंज परिवार द्वारा निर्मित पूजा सामग्री
तथा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित पुस्तकें खरीद सकते हैं या फिर उन पुस्तकों को उसी स्थान पर पढ़ सकते हैं। युग साहित्य विस्तार केंद्र के पास में एक छोटा सा मार्केट भी बनाया गया है, जिसके अंदर शांति कुंज परिवार और शांति कुंज विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। आयुर्वेद की जानकारी। शांति कुंज आश्रम आयुर्वेद के लिए देश विदेशों में प्रसिद्ध है। शांति कुंज आश्रम के अंदर आप आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। गेट नंबर 3 के पास एक हरितिमा देवालय बनाया गया है, जिसके अंदर औषधियों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये सभी औषधि के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। इन सभी औषधि के पौधे के ऊपर एक QR कोड लगाया गया है, जिसकी सहायता से आप औषधि के पौधे के बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिए औषधि के पौधे खरीद भी सकते हैं। हरितिमा देवालय के साइड में ही वन औषधि प्रदर्शनी लगाई गई है। वन औषधि प्रदर्शनी के अंदर आप विभिन्न प्रकार की औषधियों को देख सकते हैं। वन औषधि प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के चार्टों से औषधि के प्रयोगों को समझाया गया है। अगर आप शांति कुंज आश्रम से किसी भी प्रकार की औषधि खरीदना चाहते हैं तो शांति कुंज आश्रम की मार्केट में स्थित जड़ी बूटी विक्रय केंद्र से औषधि खरीद सकते हैं। फ्री चिकित्सा। शांति कुंज आश्रम के अंदर एक शताब्दी आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल के अंदर शांति कुंज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क परामर्श की सेवा उपलब्ध है। इस आश्रम के अंदर आपको सिर्फ औषधि के पैसे ही देने पड़ते हैं। शताब्दी अस्पताल के अंदर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है। स्वावलंबन कार्यशाला और प्रेस। शांति कुंज आश्रम के अंदर एक स्वावलंबन कार्यशाला भी बनाई गई है। इस स्वावलंबन कार्यशाला के अंदर यज्ञ कुंडों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अनेक पूजा के उपकरण भी बनाए जाते हैं। ये सभी यज्ञ कुंड और पूजा के उपकरण शांति कुंज की मार्केट में ही बेचे जाते हैं। स्वावलंबन कार्यशाला के बगल में ही शांति कुंज आश्रम का एक प्रेस है। इस प्रेस के अंदर शांति कुंज आश्रम का दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है तथा इस प्रेस के अंदर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाता है। पेड कैंटीन एरिया। शांति कुंज आश्रम के अंदर 2 पेड कैंटीन बनाई गई हैं। इन पेड कैंटीन में आप बहुत ही कम पैसों में नाश्ता कर सकते हैं। पेड कैंटीन के अंदर शांति कुंज आश्रम की प्रसिद्ध मिठाई भी बेची जाती है। शांति कुंज आश्रम की मिठाई दूर दूर तक प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु शांति कुंज आश्रम की प्रसिद्ध मिठाई ले जाना नहीं भूलते। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो के अंत में मैं आपको अखंड दीप के दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आप आश्रम के अंदर आजीवन निःशुल्क कैसे रह सकते हैं और आप यहां पर रहकर साधना करना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके हैं। पूरी जानकारी देने वाला हूं, वीडियो के अंत तक बने रहना। फ्री भोजन। शांति कुंज आश्रम के अंदर गेट नंबर 3 के पास एक भगवती भोजनालय बनाया गया है। भगवती भोजनालय के अंदर शांति कुंज परिवार और शांति कुंज आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। भगवती भोजनालय में प्रतिदिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु निःशुल्क भोजन करते हैं। भोजनालय के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल शू स्टैंड में ही रखने होंगे। जैसे ही आप भोजनालय के अंदर प्रवेश करेंगे तो गेट पर ही आपको 3 बड़ी बड़ी ट्रे में प्लेट तथा गिलास मिल जाएंगे। आप यहां से अपने लिए प्लेट तथा गिलास ले लें। अगर आवश्यकता हो तो इन प्लेट तथा गिलासों को साफ कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको खाना खाते समय पानी पीने की आदत है तो आप पहले से ही पानी लेकर बैठें, क्योंकि भोजनालय के अंदर भोजन के साथ पानी नहीं परोसा जाता है। भगवती भोजनालय के अंदर नीचे पंक्तियों में बैठकर भोजन करते हैं। जो भी श्रद्धालु नीचे बैठने में असमर्थ हैं, उनके लिए टेबल तथा चेयर की भी व्यवस्था है। भगवती भोजनालय का शेड इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ 1500 व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम भगवती भोजनालय के अंदर भोजन कर लेंगे। भोजन करने के पश्चात अपनी प्लेट तथा गिलास को अच्छी तरह से साफ कर वापस उसी ट्रे में रख देंगे। भगवती भोजनालय का एक नियम है, अगर आपके पास टाइम है तो भगवती भोजनालय के अंदर 15 से 20 मिनट तक सेवा जरूर करें, क्योंकि भोजनालय के अंदर इनका कोई भी स्टाफ नहीं है। यहाँ का एक नियम है, अगर आपको किसी ने भोजन खिलाया है तो आप भी किसी को भोजन खिला के जाओ, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम भगवती भोजनालय के अंदर निःशुल्क भोजन कर लेंगे। अगर आप आश्रम के अंदर निःशुल्क भोजन नहीं करना चाहते तो पेड कैंटीन के पास एक श्री रामपुरम जलपान गृह बनाया गया है, जहाँ पर आप 60 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। फ्री संस्कार। शांति कुंज आश्रम के अंदर हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कार निःशुल्क किए जाते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार आदि।
आश्रम के अंदर निशुल्क संस्कार कराने के लिए सबसे पहले आपको आश्रम के संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस जाकर अपनी बुकिंग करानी होगी। आप अपनी बुकिंग के समय के अनुसार संस्कारशाला में उपस्थित होकर अपने संस्कार करा सकते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर सबसे ज्यादा विवाह संस्कार कराए जाते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 500 विवाह संस्कार कराए जाते हैं। आश्रम के पवित्र क्षेत्र। शांति कुंज आश्रम के कुछ पवित्र क्षेत्र भी हैं जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। पहले नंबर पर आता है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र शांति कुंज आश्रम का सबसे पवित्र स्थल है। इस स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती शर्मा जी की समाधि है। इस स्थान पर 2 स्मृति चिन्ह भी बनाए गए हैं जिनको प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा कहा जाता है। प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को समर्पित है, वहीं सजल श्रद्धा माता भगवती शर्मा जी को समर्पित है। शांति कुंज आश्रम आने वाले सभी श्रद्धालु इस स्थान पर अपना माथा टेकते हैं और समाधि स्थल की परिक्रमा करते हैं। आश्रम की सभी ध्यान और साधना की प्रक्रियाएं इसी स्थान पर पूरा होती हैं। सचमुच इस स्थान पर आने के बाद आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के पीछे ही 3 यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। इन यज्ञशालाओं के अंदर दिनचर्या में किए जाने वाले यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। दूसरा पवित्र क्षेत्र है वेद माता गायत्री मंदिर। वेद माता गायत्री मंदिर के अंदर गायत्री माता के दिव्य दर्शन होते हैं। वेद माता गायत्री मंदिर के परिसर में ज्यादातर साधक अपनी साधना के लिए पहुंचते हैं। वेद माता गायत्री मंदिर के साइड में ही आपको भटके हुए देवता के दर्शन होते हैं। भटके हुए देवता के दर्शन पूरे भारत में सिर्फ शांति कुंज आश्रम के अंदर ही होते हैं। इस स्थान पर एक दीवार पर 5 शीशों को क्रम से लगाया गया है। जब हम इन शीशों पर लिखे उपदेशों को क्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इंसान ही सबसे बड़ा भटका हुआ देवता है। तीसरा पवित्र क्षेत्र है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर को शांति कुंज आश्रम के अंदर ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। यह एक साइलेंट जोन है। यहाँ जाने से पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर लें। इसके अंदर आपको हिमालय में स्थित उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आश्रम के सबसे पवित्र स्थान पर। अभी मैं आपको अखंड दीप के दर्शन कराऊंगा। अखंड दीप के दर्शन करने के लिए आपको वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण से होकर जाना पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई दीपक 24 वर्षों तक अखंड जलता रहे तो वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। एक ऐसा ही अखंड और सिद्ध दीपक शांति कुंज आश्रम के अंदर प्रज्वलित है। इस अखंड दीप को सबसे पहले 1926 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि मथुरा में गाय के घी से प्रज्वलित किया था और इस अखंड दीपक के सामने बैठकर 24,000 करोड़ बार महागायत्री महामंत्र का जाप किया था। और सन 1973 ईस्वी में इस अखंड दीप को हरिद्वार लाया गया। उस समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि यह दीपक कोई आम दीपक नहीं है, यह दीपक शांति कुंज की आत्मा है जहां पर साक्षात गायत्री माता निवास करती हैं। इस दीपक की खास बात यह है कि जब से ये दीपक प्रज्वलित हुआ है तभी से 24 घंटे कोई न कोई साधक इसके सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करता रहता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस अखंड दीपक के सामने खड़े होकर अपनी मनोकामनाएं मांगता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और जीवन में चल रहे उतार चढ़ावों से भी मुक्ति मिलती है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको शांति कुंज आश्रम में रुकने के तरीके बताता हूँ। अगर आप 1 महीने या आजीवन किस प्रकार से रुक सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर 9 दिन से लेकर 40 दिन तक बिल्कुल निःशुल्क रहना चाहते हैं तो आप शांति कुंज आश्रम में प्रति महीने होने वाले शिविर में भाग ले सकते हैं। शांति कुंज आश्रम के शिविर में भाग लेने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, शांति कुंज आश्रम की ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर सेवा और साधना के लिए 6 महीने या 1 साल या पूरे जीवन भर शांति कुंज आश्रम में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, जिसमें आपको शांति कुंज आश्रम में साधना के साथ साथ शांति कुंज आश्रम में किए जाने वाले कार्यों में सहयोग देना होगा। ज्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट के पश्चात शांति कुंज आश्रम आ जाते हैं तथा अपने बचे हुए जीवन को शांति कुंज आश्रम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा लोगों की सेवा करने और साधना करने में लगा देते हैं। दोस्तों, ये थी शांति कुंज आश्रम की संपूर्ण जानकारी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय गुरुदेव जय माता जी जरूर लिखें। और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।